बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग साइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशू ज़ेरे बहस आते हैं और आज भी एक अहम पेशरफ सामने आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की खास करके पिंकी के हवाले से। पिंकी कौन है, कहां से आई हैं, क्या कर रही हैं, किस तरीके से इनका ग्रू और जो नेटवर्क है वो काम करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि पिंकी जो है वो एक मलका हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बादशाहत का रूप धार के वो जिस स्टाइल से चलती हुई अदालत में नजर आती है उससे नजर आता है कि असर और रसूख बहुत आगे तक दिखाई देते हैं। ऐसे भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कादिर राजपूत साहब मौजूद हैं, एडवोकेट है। इसके साथ साथ हमारे साथ सुहेल शबीर साहब मौजूद, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज। और चूंकि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, सुहेल शबीर साहब किस तरीके से देखते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है अगर देखा जाए, ना देखें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेंसिटिव इशू यूं हमें नजर आ रहा है, हर इदारा मुतहरिक होता हुआ दिखाई दे रहा है और हर इदारे की पूछगछ शुरू हो चुकी है। देखें, इसका पूछगछ बनता भी है क्योंकि इतनी बड़ी ये नेटवर्क का ये हिस्सा थी जिसको बहुत मामूली नौयत की एक मंशियात फरोश बना के जो है वो पेश करने की कोशिश की गई थी। और इसमें अब कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या थे, उसके लिए इंक्वायरी हो रही है। डीआईजी जो है वेस्ट इरफान बलोच उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन लोग थे जो इसको फौरी तौर पर जो है वो बचाकर जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये मीडिया और दीगर लोगों से दूर रहे। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब इस तरह के लोग ज्यादा दिन चल नहीं पाते हैं, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि वो इस तरह के लोगों को जरूर एक्सपोज करता है। पिंकी को मैं समझता हूं कि अभी पिंकी के अंदर से कुछ भी नहीं निकला है। सिर्फ अभी तक हम ये सुन रहे हैं कि पिंकी कौन थी, पिंकी क्या करती थी, पिंकी जो है वो किस तरह नेटवर्क चलाती थी, बस। सुहेल शबीर साहब, आपने कहा एक्सपोज की बात करें कि वो एक्सपोज हो गई या एक्सपोज कराई गई, ये एक बड़ा सवाल बनता है। देखें, कहें कुछ भी क्योंकि कराई बकौल उसके कि 15 साल से वो इस नेटवर्क का हिस्सा है या वो ये काम चलाती भी आ रही है। एट द मोमेंट इस वक्त उसका एक्सपोज हो जाना, देखिए, एक्सपोज आप ये कह सकते हैं कि वो हुई नहीं है, उसको कराया गया है। वरना जिस तरह हमारी सिंध पुलिस, हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता 3 दिनों से उसको बचाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस के ही लोग थे जो कोशिश कर रहे थे कि फौरी तौर पर इसको अदालत जो है वो भेजा जाए, वहां से उसको जुडिशियल रिमांड पे जो है वो जेल भेज दिया जाए ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए। लेकिन उसके पीछे कुछ है चीजें जो चल रही थी, जो हो रही थी, उसमें जो है वो सारी चीजें बाहर आना शुरू हो गई, पता चलना शुरू हो गया कि पिंकी कौन है, पिंकी क्या करती थी। अभी देखें, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे मेन इसमें सवालिया निशान है वो ये है कि पिंकी किसके कनेक्शंस में थी, पिंकी किसके साथ काम करती थी, किसके लिए। चले ये तो हम मान लेते कि वो अपने लिए काम करती थी, लेकिन कितने लोग उससे मुस्तफीद हो रहे थे, कितने डिपार्टमेंट्स इससे मुस्तफीद हो रहे थे। हम जिक्र यहाँ बार बार जो है वो पुलिस का कर रहे हैं, हम पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप इसमें एक्साइज को किसी सूरत भी जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते। आप यहां पर एएनएफ जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है उसको किसी सूरत भी बाहर नहीं निकाल सकते। ये तमाम लोग इससे जो है वो मुस्तफीद हो रहे थे। अभी जीआईटी बनने जा रही है, अगर जिस तरह वजीर दाखिला ने कहा है कि जीआईटी बनाएंगे, जीआईटी बन गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे शुरफाओं के नाम सामने आएंगे कि ये पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको देखेगा और हैरत में मुब्तला हो जाएगा कि इस तरह के लोग भी जो है वो पिंकी से जो है वो मुस्तफीद हो रहे थे। ठीक, जीआईटी की आपने बात की, हमने देखा इससे पहले भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हमने देखे। जीआईटी बनती हैं, फिर उसमें हमने देखा कि तब्दीलियां आती हुई दिखाई दे रही होती हैं और एक लॉन्ग प्रोसीजर के बाद हम देखते हैं कि वो केस आखिर में जाके थमते हुए दिखाई देते हैं। आपको नहीं लगता कि इस केस में भी आगे चलते हुए हम ये देखेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से इसी तरह चलते हुए आ रहा है। देखें, अब जितना हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है, इसको दबाना, इसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा। अब से कुछ देर कबल मैं आपको बताऊं कि जब डीआईजी वेस्ट की टीम गई है गार्डन थाने के अंदर इंक्वायरी करने के लिए कि पिंकी को इस हालत में किसने भेजा, तो उसमें वहां एक नया इंकशाफ ये हुआ है कि थाने की जो सीसीटीवी फुटेज है वही मौजूद नहीं है। इस पर जब हमने पुलिस के हुकाम से बात की है तो वो ये उज़ुर पेश करते हैं कि इलाके में बिजली नहीं होती है जिसकी वजह से जो है वो सीसीटीवी महफूज ही नहीं हो सकी है। तो ये वो चीजें हैं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं, कुछ कुव्वतें हैं जो अभी भी इसको बचाने की कोशिशें कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरह कम से कम शवाहिद हाथ आए और कम से कम जो है वो सबूत बने। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक सवाल फिर कारकर्दगी पर बन जाता है, जहां हम देखते हैं कि अरबों रुपए का बजट जो है वो थानों के लिए दिया जाता है, पुलिस स्टेशन के लिए दिया जाता है। बताया जा रहा होता है कि सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, या हमने ये भी देखा कि जी डिजिटलाइज निज़ाम कर दिया गया है। अक्सर और बेशतर बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं स्टेशन हैं जहां पे ये सिलसिला हो चुका है। तो फिर तो इसका मतलब जो अरबों रुपए का जो बजट आ रहा है, आप सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते, आप जो है वो जनरेटर नहीं लगा सकते। एक इतना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए सीडीआर की जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं,
पीडीआर की बल्कि मैं बात करूंगा अभी, लेकिन जिस तरह से आप डिवाइस की बात कर रहे हैं, ये डिवाइसेस तो मेरे ख्याल से खुद कनेक्टेड होनी चाहिए पहले से। देखें, इसके लिए पूरा एक निज़ाम बना हुआ है और हर थाने के अंदर ये लाजिम है कि उसके ड्यूटी अफसर रूम में, उसके लॉकअप में, उसके इंटरेस्ट पर, उनकी आउटर पर तमाम जगहों पर कैमरे नस्ब हैं और उस कैमरों का तमाम एक्सेस जो है वो सीपीओ और केपीओ में भी है। लेकिन अब यहां पर ये उज़ुर क्या पेश करते हैं कि बिजली नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप इतनी हाई प्रोफाइल एक शख्सियत को या एक बंदी को वहां रख रहे हैं तो आपने एक ऑल्टरनेट निजाम तो बनाना था ना। आपने बात की अरबों रुपए खर्च होते हैं, तो भाई अरबों रुपए तो सिंध में इस तरह पता नहीं कितनी प्रोजेक्टों पर खर्च हो चुके हैं, वो अभी तक जो है वो जेरे जमीन तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ कागजों में ही मौजूद है और अरबों रुपए जाया हो चुके हैं। तो जाया करना तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, पैसे तो 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं। असल बात यह है कि कारकर्दगी की मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। अब वजीर दाखिला साहब जो है वो इतने मासूम बन के आ गए और उन्होंने बोला कि हमें क्रेडिट दिया जाए कि हमने पिंकी को पकड़ा। तो सारी दुनिया को देखे, सारी दुनिया किसकी है? आप पहला सवाल तो ये बनता है ना कि 15 सालों से आप नहीं पकड़ पाए, हुकूमत तो आपकी थी ना, मतलब क्यों नहीं पकड़ पाए? आपकी नाहली थी, आपके लोग नाहल थे या फिर आपके लोग इन्वॉल्व थे। और अभी भी सारी दुनिया को पता है कि आपकी पुलिस ने पिंकी को नहीं पकड़ा है। आपकी पुलिस आज भी पिंकी को बचाने की कोशिश कर रही है। कौन से इदारे थे? मेरे ख्याल से ये लाहौर से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ये एक अलग बहस है कि कहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जहां से गिरफ्तार किया गया वहां से गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक, चलें, ये ठीक है। दूसरी तरफ हमारे साथ कादिर राजमीर साहब मौजूद है। कादिर साहब, सेंसिटिव केस हमें दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी हाई प्रोफाइल केसेस हमने देखे, आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, बात यह है कि सिंध के अंदर, पर्टिकुलर सिंध के अंदर जो है ना, वो बाय डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लॉज इनेक्ट हो चुके हैं। 2021 में एक अमेंडमेंट आई सीएनएस के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने 1 किलो के अंदर भी जो है जो रिकवरी थी उसके अंदर भी उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक सेंटेंस का जो है वो इनिशिएटिव लिया। गवर्नमेंट एज फार एज लेजिस्लेशन इज कंसर्न, जब कानून साजी की बात आती है तो सिंध गवर्नमेंट से अच्छी कोई कानून साजी नहीं कर रही। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है तो आपके थाने फॉल नहीं है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखें तो आपका 90% एक्विटल रेट है। 90% एक्विटल रेट का मकसद यह है कि अगर आप 100 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और 90 लोग बरी हो रहे हैं तो आप 90 लोगों का ज्यादती कर रहे हैं, और उन 90 लोगों के साथ जब ज्यादती हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपका सिस्टम है। और मसला यह है सर कि बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, ये हीरोइज्म पे चल रहा है। आपका नया आईजी आता है, वो नई पॉलिसीज लाता है, नए डिपार्टमेंट बनाता है, नई सीआईसी बनाता है, नए रूल्स लाता है, नए मॉडस ऑपरेंडी लाता है, और जैसे ही वो जाता है वो सब खत्म और फिर नई चीजें शुरू। और सिंध पुलिस के अंदर एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न उस तरह बजट नहीं है। सिंध पुलिस के अंदर उस तरह बजट नहीं है सर। सिंध पुलिस के अंदर आपके पास आईओ के पास सिपाही नहीं है, आईओ के पास पुलिस नहीं है, और अगर हैं तो वो पुलिस आपको पता है किस तरह के कामों में लगी हुई है। ये जो पिंकी का केस है सर, ये बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है ये बेसिकली ये एक ड्रग पेडलर है, और ये दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल। पिंकी तो एक इंडिविजुअल है, उसको तो आप रूल आउट भी कर दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक रैकेट है, और ये रैकेट जो है ये बेसिकली ये कोई क्रिमिनल बेस्ड रैकेट नहीं है, ये फाइनेंशियल बेस्ड रैकेट है। ये अरबों खरबों रुपए की इसके अंदर ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर पिल्स हैं, ओपीएम है, चर्स है, कैनबिस है, आइस है, क्रिस्टल मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो ये मैनेज कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो पिंकी है, एज पर माय सोर्सेज, ये इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये औरतों को और लड़कियों को इंगेज करती थी जो पार्टीज में, रोडों पे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक सोसाइटी का एक टॉलरेंट एक अप्रोच है कि औरत को हम हरू भरू या फजूल में नहीं रोकते। तो ये औरतों को, लड़कियों को यूज करती थी फॉर सप्लाई करने के लिए। तो क्यों, और मैं समझता हूं कि इस कराची जैसे शहर में जहां पर सेफ सिटी जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर इतनी सारी आपके पास 10,000 एजेंसीज हैं, मैं आई कैन काउंट ऑन माई टिप्स। आपके पास एक्साइज नार्कोटिक्स है, आपके पास एएनएफ है, आपके पास जो है वो हर थाना इस पे काम कर रहा है, आपके पास कौन सी एजेंसी नहीं है जो नार्कोटिक्स के खिलाफ काम नहीं कर रही। आप रिसेंट एक केस उठाएं, एक रेप्यूटेड एमएनए जो है वो सिंध का, जो मतलब पूरा बलूचिस्तान चला रहा है इस टाइम पर, फ्रॉम जैकोबाबाद, उसका बेटा कैसे मर गया? बाय यूजिंग दिस जो है वो ड्रग्स। इसको जब तक इसका सप्लाई नहीं रोकेंगे तो वो कैसे, जब तक इसका रैकेट नहीं खुलेगा, कौन कौन सी इन्फ्लुएंशियल पावर्स को, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स, कौन कौन सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को इसका शेयर और कट नहीं जा रहा, जिनके इंटरेस्ट कन्फर्ड है इसके अंदर,
तब तक तो ये मसला हल होना ही नहीं है। ठीक, सिस्टमैटिकली सारी चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी जानब एक और चीज है, जिससे कि सुहेल साहब ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें मनीषा अब फरोगी हो रही है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जी ऑनलाइन अगर हम फ्रॉड्स के ऊपर जा रहे होते हैं या हम देख रहे होते हैं कि किसी तरीके से इदारे काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्लिक ना करें, पीटीए की बात कर लें या दीगर इदारों की बात कर लें, वहीं पर ही अगर देखें ऑनलाइन ये जो सिलसिला चलते हुए आ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए ना ENF काम करती हुई दिखाई दे रही है, ना दीगर कोई दूसरे इदारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह अभी राजपूत साहब ने बताया कि सिंध पुलिस का बजट बहुत कम है, मैं आपको एक जीनियन बात बताऊं कि सिंध पुलिस वाकई इस मामले में मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मजलूम है कि सिंध पुलिस आज भी जो है वो जदीद दौर में खड़ी हुई है और उसको आज भी अगर कोई भी साइबर का इशू होता है तो वो NCCIA या दीगर इदारों से मदद मांगती है। पुलिस ने अपना निजाम जो है वो नहीं बना पा रही कि वो ऑनलाइन इस सिस्टम को किस तरह जो है वो हाईजैक करे। बना नहीं पा रही है, बनाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, पुलिस का जो अभी पूरे का पूरा निजाम है ना, वो पूरे का पूरा ह्यूमन सोर्सेस पे चलता है कि अगर वो मुखबर उनको इतला देगा या चीजें करेगा या वो अपने लोगों को उसमें इंडक्ट करेंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वरना उसके अलावा वो फिर टेक्नोलॉजी की तरफ से नहीं कर पा रहे। सर, अथॉरिटीज की भी तो मसले इसमें, अगर अथॉरिटी सारी दे दी जाए तो फिर उसका गलत इस्तेमाल भी सामने आ जाता है। देखिए, गलत इस्तेमाल तो हर इदारा करता है कहीं ना कहीं, लेकिन बात ये कि आपने एटलीस्ट पुलिस को इस निजाम से तो कम से कम जो है वो देना चाहिए कि पुलिस को इस तरह के लेवल की चीजें हो। ये सिंध गवर्नमेंट के काम है करने के, कि सिंध गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना काम करके दे कि सिंध पुलिस जो है वो फौरी तौर पर इस तरह की चीजों पर उनको चेक भी कर ले, उनके ऊपर काम भी कर ले। अच्छा, बीच में कोशिश हुई थी कि किसी तरह जो है वो साइबर विंग बनाया जाए सिंध पुलिस के अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें आ गई थी तो उसकी वजह से वो रोक दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पिंकी को, आज से कोई 8 से 10 साल पहले एक SP थे जिसका नाम था तौकीर नईम, वो अभी जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं पंजाब में। उन्होंने मंशियात के खिलाफ काम किया था और मैं आपको बता रहा हूं कि उस टाइम मुख्तार पूरे कराची में ये सिचुएशन हो गई थी कि मंशियात का नाम लेने वाला भी खौफ में मुब्तला हो चुका था। पीने वाला तो बहुत दूर की बात, बेचने वाला बहुत दूर की बात, नाम लेने वाला भी खौफ में चल रहा था कि तौकीर नईम आ जाएगा। अभी जो सिंध पुलिस में सबसे मेन चीज है वो ये है कि आपको ऐसे अफसरान जो है वो लाजमी लगाने पड़ेंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अभी आप बताएं, आप एक MNA और MPA के कहने पर आपने गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है वो एक SSP को हटा दिया। आप जो है वो एक फोन कॉल के ऊपर एक DIG को जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आप जब इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी पुलिस परफॉर्म कर पाएगी। आप जब थानों को बेचेंगे, आप जब SSP और DIG की पोस्टिंगों को जो है वो बेचना शुरू कर देंगे तो वो पहले आके अपनी रिकवरियां करेंगे, वो आके यही वाले काम करेंगे। आप मेरिट पे उनको पोस्टिंगें देना शुरू करें और फिर उनसे आप परफॉर्मेंस की बात करें, फिर आपको पता चलेगा यही पुलिस आपको परफॉर्म करके देगी। ठीक, लेकिन सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिस्टम पूरा जो है ना वो हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपने जिस तरीके से कहा कि जी ताकतवर अथॉरिटीज ऐसी मौजूद हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में अगर हम इसी इदारे को देखें, सिंध पुलिस के इदारे को देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो महकूम हो गया ना एक तरीके से। देखिए, महकूम इन्होंने अपने आप को खुद बनाया हुआ है, मगर अगर ये चाहते, कल जिस तरह पिंकी इनके हाथ आई थी, इन्होंने जिस तरह उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, फौरी तौर पर आपने उसकी तफ्तीश एक इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को दे दी। आप मुझे बताएं ना कि पिंकी के बारे में, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, मेरे पास मालूमात है। आप जो पुलिस के हुकाम हैं, DIG हैं, SSPs हैं, उनके पास तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। आप क्यों नहीं कर पा रहे उसको? आपने चाहिए ये था कि फौरी तौर पर इसकी तफ्तीश जो है वो CIA, CID या दीगर किसी इदारे को, CTD को जो है वो मुंतकिल करते कि भाई इसके कनेक्शंस देखें, इसके लोगों को तलाश करें। अभी इसके 3 भाई हैं। अब आपने इसकी लेटेस्ट एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो बोलती है कि अगर मैं पकड़ी जाऊं या मैं मार दी जाऊं तो मेरे ही नंबर से राब्ता कर लेना और उस पर जो है आपको चीज मिलती रहेगी। मतलब वो आगे का नेटवर्क सेट करके जा रही है, वो इतनी मुनज़्ज़म काम कर रही है। हमारे इदारे उसको बहुत मामूली औरत समझ के उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज बनाई जाती हैं या इन्वेस्टिगेशन इस वक्त कर रहे हैं, तो CDR की अगर मैं बात कर लूं तो जाहिर अगर गुज़िश्ता हम 1 हफ्ते की भी CDR निकाल लें तो हमारे पास वो तमाम मालूमात आ सकती हैं आसानी से। व्हाट्सएप बेस्ड है ना बेसिकली, यहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप बेस्ड काम हो रहा है। ट्रांजेक्शन्स के लिए आपके पास जो है वो क्रिप्टो की सहूलियात आ गई हैं, लोग यहाँ पर, और आपके जो है वो जो FedEx और ये TCS वगैरह है, ये यूज हो रहे हैं आपकी। ठीक, ये तमाम चीजें भी हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं टेक्निकली कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता चले जा रहा है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहे कुछ प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज।
वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जिस तरीके से बात हो रही है पिंकी के हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पिंकी के हवाले से सिर्फ बातचीत नहीं हो रही, बल्कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मामलात अगर 15 साल पुराने जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो अब तक इसका हल तलाश क्यों नहीं किया गया है। ऐसे में हमने देखा कि जो हुकूमती इदारे, हुकूमती अरकान भी अब मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम पुलिस को शाबाशी देते हैं कि उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया है कि जी 15 साल से पुलिस क्या कर रही थी। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में दूसरी जानिब उन्होंने देखा कि ज़िया हसन अंजाज साहब ने भी बयान दिया और गुज़श्ता रोज़ एक टीवी चैनल पे, एक निजी चैनल के ऊपर वो एक सहाफ़ी के साथ मौजूद थे। सहाफ़ी के सवाल करने पर उनका जवाब ये था कि जी जो ये मुल्ज़िम हैं, ये जो मुजरिम हैं, इनकी जमानत होगी ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज़ाहिरी कादर साहब मौजूद हैं और एडवोकेट भी हैं। कादर साहब, किस तरीके से देखते हैं कोई भी शख्स कैसे बोल सकता है कि जी इसकी जमानत हो ही नहीं सकती? देखिए सर, ये तो आपने पूरे प्रोसीजर को वैसे बायस कर दिया। होम मिनिस्टर कौन होता है ये वर्डिक्ट देने वाला कि जमानत होगी या नहीं होगी? अपनी अदालत आपने एट द वेरी आउटसेट आपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। आफ्टर दीज अमेंडमेंट्स, क्योंकि पहले देखिए हमारे सुतून है ना, इदारों के सुतून है, जुडिशरी वॉज इंडिपेंडेंट, वॉज वेरी इंडिपेंडेंट। आफ्टर दिस अमेंडमेंट वैसे ही पॉलिटिकल इतना इंटरवेंशन हो गया है। उसके बाद जब आप पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद जब आप एक स्टेटमेंट देता है लॉ मिनिस्टर कि मैं देखता हूं कैसे बेल होती है, तो कोई जज कैसे बेल देगा? और नो वन कैन बी, मतलब किसी को भी आप, यू कैन नॉट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो वो इनोसेंट ही है ना। तो आप उसको पहले ही अगर आप वर्डिक्ट पास कर देते हैं होम मिनिस्टर साहब, और आप जब आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही फॉल्टी है, जब आप अपने इदारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जब आपकी पुलिस आपके जाती काम कर रही है, आपकी चौकीदारियां कर रही है, आपने आधी सिंध पुलिस को अपने गेटों पे खड़ा किया हुआ है, शहर में बच्चे मर रहे हैं, रोल रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, डंपर कुचल रहे हैं, व्हाटसोएवर जो भी हो रहा है, उसके बाद आप ये वर्डिक्ट पास कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि जो जज की ओपिनियन पहले ही बायस हो गई, आपने पहले ही इस पूरा का पूरा निजाम को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो यहां पर आता है कि एक आप इस पूरी सिचुएशन में, मैंने अभी बयान पढ़ा कि सेनेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं तो इस जज को नहीं छोड़ूं कि जिसने इसको जीसी किया है, अगर आप बीइंग आईओ उसके पास लेके सीआरओ रिकॉर्ड नहीं जा रहे और उससे कह रहे हैं कि सर ये एक खातून इस केस में आई है, कोर्ट्स का, हमारे लॉ का, देखिए जज कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ। हमारे लॉ इज वेरी क्लियर ऑन इट कि जुवेनाइल बच्चों पे और औरतों पे हमारा एक टॉलरेंट व्यू है, एक लीनियंट व्यू है, तो उसको जबरदस्ती तो नहीं बांधेगा। और एज सून एज मीडिया कम्स इन द स्क्रीन, मीडिया ने ऐसे मसले को हाईलाइट किया, ज़िया अंजार साहब को भी याद आ गया, होम मिनिस्टर साहब को, कि मैं इंसाफ करूंगा। उससे पहले इंसाफ क्यों नहीं हो रहा था? आप उससे पहले जीआईडी कॉन्स्टिट्यूट करते, और आपने सस्पेंड किसको किया है? एसएचओ को। एसएचओ का क्या वास्ता? एसआईओ को, आईओ को। आप डीआई साहब के खिलाफ एक्शन लेना, आप एसएसपी के खिलाफ एक्शन लें, आप इंक्वायरी इनिशिएट करें उनके खिलाफ, उनको सस्पेंड करें ना एट द वेरी आउटसेट। अच्छा, दूसरी जानब ये मुझे बताइएगा कि जारी अदालती कार्रवाइयां होती हैं, सजा और जजा का मामला भी होता है, कानूनी तकाजे पूरे करने होते हैं, इस तरह की जो हाई प्रोफाइल केस होता है इसमें सजा का जो तयन है वो किस तरीके से किया जाता है? इसका प्रोसीजर क्या होगा? देखें, हर केस को डील किया जाता है उनके मेरिट्स पे। अलबत्ता इस तरह के स्टेटमेंट्स एक जिम्मेदार होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदार सीट पे होने के बावजूद अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो वो तो केस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक जज का ऑटोमेटिकली बायस क्रिएट हो गया कि अगर मैं, अब आपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि जैसे वो कोर्ट उसको रिलीफ देना चाह रही होगी या उसको कन्विक्ट करना चाह रही होगी, तो वो अंडर द इंप्रेशन होगी कि आया मैं होम मिनिस्टर साहब की गाइडलाइन से हट के। जब आपके फैसले ये गाइडलाइन के मुताबिक होंगे तो वो इंसाफ तो नहीं हुआ, फिर तो आप नौकरी कर रहे हैं। और इसमें अब बहुत बुरी बात यह हो गई है कि पहले जिस तरह हम सुनते थे कि फलाने एसएसपी, अभी सोहेल साहब ने बात करी कि जो है वो एसएसपी साहब ने एक बात नहीं मानी, एमपी साहब की, वो ट्रांसफर हो गए। ये तमाम मुलाजिम है, अलबत्ता जज एक काजी होता है, ठीक। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट्स अब जज भी नौकर हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब की बात ना सुनने पर ये भी ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस तरह आपके असिस्टेंट कमिश्नर, एसएसपी और वो हो जाते हैं, तो ये जज भी नौकर हो गए, जज भी काजी नहीं रहे। सही। अच्छा, दूसरे जाने प्रोटोकॉल्स की अगर बात करें, जिस तरीके से कल से हमने देखा कि जी जब से वो उनकी एक वीडियो आई कि वो अदालत में जिस तरीके से लाई गई या पेश खुद से हुई या उनसे किसी ने कहा कि आपको इस तरीके से आना है या एक्टिंग करना है आपने, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी की जो वीडियो आई उसमें भी हमने देखा कि जिस तरीके से वो अपने आप को पेश कर रही है तो उसका अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं असल में, कि अगर कवानीन को हम समझते हैं कि फॉलो कर रहे हैं तो किस तरीके से आना चाहिए था अदालत? देखें, जब आईओ अरेस्ट करता है ना, तो विद इन 24 आवर्स ही इज सपोज्ड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट।
अब उस 24 घंटे के अंदर यूजुअल प्रैक्टिस होती है अगले दिन पेश करते हैं, लेकिन अब पता नहीं इसमें कौन सी कुव्वत थी कि इसको 3 घंटे के अंदर पेश कर दिया। उसके बाद इसको शी शुड बी हैंडकफ्ड। अच्छा, उसके बाद कोर्ट या जेल अथॉरिटीज इसको डिक्लेयर कर सकती थी, इस खातून को, पिंकी को, कि आया शी शुड बी ट्रीटेड अंडर बी क्लास और सी क्लास। बी क्लास इज अ बेटर क्लास, वो कोर्ट असर्टेन कर सकती है कि अगर ये बेटर क्लास है, अब उसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि आया एक ग्रेजुएट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, लिटरेट आदमी है, फाइनेंशियल क्राइम में आया हुआ है, तो फिर उसके लिए लीनियंट व्यू लेते हैं और कहते हैं कि यार जो है वो इसकी आप हैंडकफ रिमूव कर दें। लेकिन अब आया इस कोर्ट में इस बात का तयन हुआ है कि आया इन्हें बी क्लास फैसिलिटी अवेल करनी है नहीं करनी, ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं और ये तो बात रेलेवेंट है ही नहीं। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड उनका टुवर्ड्स पुलिस था और जिस तरह का पुलिस का टुवर्ड्स देम था, वो बड़ा एक हैरान कौन था। क्योंकि और देखिए ना, पुलिस पैसे तो चले अपनी जगह लेती है, लेकिन अगर जब देख रही है कि आपकी या मेरे लिए आईजी साहब या डीआई साहब डायरेक्ट कॉल्स कर रहे हैं कि यार इसको यूं करो, तो वो तो वैसे ही मातहत हो गए। आपने तो सिंध पुलिस को वैसे ही नौकर रखा हुआ है, अपने जाती कामों के लिए रखा हुआ है आपने। अच्छा, मुतालिका कुछ इदारे वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जी अदालती निज़ाम की जो कवानीन उसकी पैरवी अगर करते हुए भी चलें तो खवातीन को हथकड़ी नहीं लगाई जाती। जो लीनियंट व्यू है ऐसा ही बिल्कुल लीनियंट व्यू है। ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई रस्सी या कोई जो खवातीन है उनका जरूर होना है साथ में। देखिए लीनियंट व्यू है, लेकिन अगेन ये भी आपने इंश्योर करना है कि आया वो भाग ना जाए या वो कुछ ना हो जाए, ऐसा एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं है कि आप उनको ये भी बात कही कि शुक्र करें कि वो भागी नहीं है। तो ये बात भी समझ नहीं आती कि एक अदालत के अंदर रहते हुए कह रही कि जी वो भाग नहीं गई, ये शुक्र अदा करें कि वो भागी नहीं है। ज़ियाद साहब कोर्टों को और गवर्नमेंट को अल्लाह के शुक्र पे चला रहे हैं। ठीक है, दूसरी जानिब अब जिस तरीके से आपने कहा कि 3 घंटे के अंदर कार्रवाई बल में आ गई, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर सेनेट के अंदर भी अब जो है ना पिंकी या अनमोल बोले, दोनों बातें चलती हुई दिखा रही कि कुछ कनेक्शन बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। बात कराची से शुरू हुई है, लाहौर तक गई, अब इस्लामाबाद तक जा रही है, तो ये क्या घूमती रहेगी? बगदाद की भी कुछ हमने अभी देखी बातचीत हो रही थी, तो क्या ये मामला इसी तरीके से घूमता रहेगा? शायद ये ऐसा तो नहीं कि इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई सेवड़ी रास्ता निकल आए। और इसको अगर आप इस तरह देखें कि हो सकता है कि पिंकी ऐसे लोगों को एक्सपोज कर दे कि जो लोग मुल्क के बहुत आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए हों या फिर बहुत अच्छे निज़ाम जो है वो चला रहे हों। इसको आप इस तरह भी तो देख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये देखें हर चीज के दो तो पहलू होते हैं। कोई एजेंट का किरदार तो नहीं है कोई? नहीं, देखिए एजेंट का किरदार नहीं है। आप ये देखें ना, 15 साल से अगर एक औरत काम कर रही है और उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, उस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा, तो कुछ तो था उसके साथ ना, कुछ कोई लोग तो थे उसके पीछे जो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे थे और उसको चला रहे थे। तो अब वो एक्सपोज होने जा रहे होंगे। अच्छा, जिस तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो पॉलिटिशियंस के पास भी इन्फॉर्मेशन होगी। वो अपने पॉलिटिकल हरीफ के खिलाफ जो है वो इस तरह की चीजें करेगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस पर डिबेट करता हूं या बात करता हूं, असेंबली में शोर मचाता हूं, तो ये मेरे पॉलिटिकल हरीफ को जो है वो लाजमी से बातें हिट करेगा जाके। तो ये चीजें तो अभी और मैं समझता हूं होंगी। और अभी आप मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा और सब्र करें कि जब इसके इंकशाफात सामने आएंगे, मुझे लग रहा है आप बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उनकी कुछ हम देख रहे हैं कि जी उनकी तरफ से कोई बयानात तो नहीं आ रहे। ऐसे में हम देख रहे हैं जिस तरीके से आपने कहा कि जी बड़ी बड़ी शख्सियात और भी हैं। हम सियासी अगर पॉलिटिकल बात भी करें तो डेफिनेटली बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त सिर्फ खामोश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका काम है कि इस वक्त वो मैदान में उतरने के बाद वो कुछ ना कुछ। देखिए मुख्तार, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये जो निजाम है या ये जिसको हम पिंकी कहेंगे, पिंकी की मार्केट जो है वो पूरी की पूरी पुल के उस पार है। ठीक, और पुल के उस पार जो लोग रहते हैं या जो लोग वहां पर बसते हैं, वो सारी इलीट क्लास है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या वो बहुत ऊपर की चीजें हैं। ठीक, तो ये कनेक्शन आप इनको अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से। हम इसको माफिया कह दें अगर आप 100% माफिया है। एक माफिया है जो कि सिस्टम को लेकर चल रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। सीडीआर की कहानी पे अगर आ जाते हैं कि जारी अगर इस तरीके से जस्ट इन टाइम आप कह रहे हैं कि जीआईटी बनानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं सीडीआर की बात करूं तो अब तक के जो कॉलिंग डेटा होता है वो अभी तक मौसूल क्यों नहीं हुआ है? अब तक के दूसरे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया है? देखें, सिंध पुलिस इसके ऊपर काम करे ना करे, इसके ऊपर काम हो चुका है। ठीक, सीडीआर भी निकल चुके हैं, बयानात भी हो चुके हैं, पिंकी के पूरे स्टेटमेंट मौजूद है। अगर सिंध पुलिस ने थोड़ी सी भी हंकी पंकी करने की कोशिश की तो जिस तरह कल ऑडियो मैसेजेस बाहर आए थे जी, तो ये ऑडियो के अलावा फिर वीडियो मैसेजेस भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। मैं आपको भी बता रहा हूं, बहुत बड़ा इंकशाफ। मैं पुलिस को वार्न कर रहा हूं कि पुलिस जो है वो इस मामले में कहीं भी जो है वो किसी को बचाने की कोशिश ना करे। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, बचाने की कोशिश मैं क्यों बोलता हूं। पिंकी जो काम कर रही है ना, वो आपके मेरे घरों के बच्चों को तबाह कर रही है। पिंकी जो काम कर रही है ना, वो काम कर रही है जिसको शर्जील मेमन ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला था कि मुझे ऐसे लोगों के घरों का पता है जिनके बच्चे
जंजीरों में बंधे हुए हैं। देखिए ये ड्रग है, इसको आप समझें, ये आपका हमारा सब पूरा सोसाइटी सब तबाह कर देगी। पिंकी जैसे लोगों के ऊपर कभी भी किसी भी किस्म की रहम नहीं रखना चाहिए। मैं इसमें पुलिस से भी वो करता हूं, अदलिया साइड से भी कहता हूं कि आप सही है, ठीक है, आपका एक निजाम है, आप मेरिट को देखते हैं, आप पेपर्स को देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये किरदार क्या है, ये कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है, आप उसको रोकेंगे। अच्छा, लेकिन साइबर वाले जो साइबर कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं, अगर मैं NCCIA की भी बात करूं या दीगर दूसरे इदारे जो साइबर क्राइम को देख रहे होते हैं, जिस तरीके से पिंकी की हमने टिकटॉक्स भी देखी, पिंकी उसमें भी तमाम चीज़ों को दिखा रही हैं। हम ये देखते हैं कि जी असला लहराते हुए अगर कोई चला जाता है या असले की कोई वीडियो आ जाए, या कैमरा एक बहुत बड़ा नोटिस दे देता है जब कभी किसी स्क्रीन पर हो जाती है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पीका एक्ट है या दीगर दूसरे एक्ट मौजूद हैं, इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? और वो इदारे जो कि मनीषात की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, वो क्यों मुतहरिक नहीं हुआ अभी तक? मैं बड़ी प्यारी बात बोलता हूँ, हमेशा हमारे दोस्त पूछते हैं कि यार करप्शन के ऊपर एंटी करप्शन जो है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो मैं उस पर हमेशा मुस्कुरा के एक बात बोलता हूँ कि एंटी करप्शन बनाई उस करप्शन के लिए गई है कि जिस करप्शन को उन्होंने सपोर्ट करनी होती है। जिस करप्शन की फाइल को उन्होंने दबाना होता है, एंटी करप्शन से उस पर एक्शन कराया जाता है और एंटी करप्शन उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके आगे बढ़ा देती है। तो सेम इसी तरह जितने भी इदारे बने हुए हैं जो नारकोटिक्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, माजरत के साथ वो तमाम के तमाम इन्वॉल्व हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आने वाले वक्तों में पिंकी के साथ इसके मामलात में अगर हम देखें, इनको सजाओं के कोई मामला सामने आते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स वाले मामला भी सामने आ जाएंगे? देखिए, अगर अदालतें कोई सजा देंगी तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की चीजें सामने आएंगी, और ना आनी चाहिए। उसकी वजह यह कि अदालतें तो मेरिट के ऊपर फैसले कर रही हैं। जो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किए जाएंगे, जो चालान पेश किया जाएगा, जो शवाहिद पेश किए जाएंगे, उसकी मौजूदगी में होंगे। बाकी राजपाल साहब जो है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये निजाम किस तरह जो है वो चल सकता है। जी सर, देखिए जजमेंट्स तो आएंगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन। अभी DIG वेस्ट साहब को जो है वो इरफान बलोच साहब को जो है वो इंक्वायरी पुट कर दी गई है, और इन्वेस्टिगेशन उनको दो एस्पेक्ट भी करने हैं कवर कि जो पुलिस वाले जिन्होंने गलत इसमें काम किए उन्हें भी उनको जो है वो अकाउंटेबल करना है, और साथ ही साथ जो पिंकी की जो पूरा उनका रैकेट है। और मैं समझता हूं कि ये पूरे कराची के अंदर पुलिस के पास चूंकि कोई फेस सेविंग नहीं थी, इसलिए बॉल उनकी कोर्ट में फेंक दी गई है, क्योंकि DIG साउथ वॉज खुद पार्टी हैं, DIG ईस्ट खुद पार्टी हैं, क्योंकि वो होम मिनिस्टर साहब और वो ऑन बोर्ड होते हैं। अब बचे DIG वेस्ट साहब। अब DIG वेस्ट इरफान बलोच साहब रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि वो किस तरह इस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे उन ड्रग पेडलर्स को, उस पूरे रैकेट्स को, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेसी या वकील जजेस जो भी सिचुएशन में सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं, उनको एक्यूज करें, उनको लेकर आए, उनको कोर्ट ट्राई करे, देन इट इज अपॉन द कोर्ट कि उसको कन्विक्शन करती है, एक्विट करती है। और आई डोंट थिंक कि इस तरह के केसेस में जो है वो अगर आप इस तरह तो कहेंगे, फिर अरमगान के केस में भी आपको फिर चाइल्ड राइट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो भी बच्चा था, और वो ये दूसरी जानिब सर आपकी जानिब बढ़ूंगा, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक, एक बार भी खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज में। बात हो रही है मलका कोकीन पिंकी के हवाले से, और अनमोल है या वो मोल जिसका वो जिक्र कर रही होती है, या हम अगर बात करें उनके हवाले से कि कितनी ताकतवर है या ताकत के नशे में है, इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कादिर राजपूत साहब, एडवोकेट हैं। जारी 24 घंटों का आपने जिस तरीके से बात की, अभी हम ब्रेक पे थे, ब्रेक से पहले कि जी 3 घंटों के अंदर जो है वो फॉरेन स्टोर से अदालत में पेश कर दिया गया। तो ये बड़ी ना कोई प्रोसीजर हमें समझ आ रहा है कि जी 24 घंटों का कोई टाइम होता है, वो ना टाइम दरकार था, 3 घंटे में वो अदालत में पेश हो गई। सर, सेनेट तक बात चले गई, 24 घंटों के अंदर अंदर सेनेट तक बात चले गई है, तो ऐसा नहीं लगता कि जी इंटरलिंक सारी चीजें होती हुई दिखाई दे? देखिए, अगर सेनेट पे गई है, मैं तो समझता हूँ कि इसके ऊपर और डिबेट होनी चाहिए, उसके ऊपर और चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये मैं जिस तरह पहले बता रहा था कि ये आपके मेरे घरों में घुस चुकी है चीज, और आपके मेरे बच्चों को तबाह कर रही है। तो आपको इसके ऊपर न सिर्फ डिस्कस करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर एक्शन के ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट कराना चाहिए कि भाई इस पर इम्प्लीमेंट करें। और मैं अभी जिस तरह आपको बता रहा था कि अभी जो आम नॉर्मल सी कोकेन के बारे में जो पता चल रहा है कि वो 15,000 रुपए की 1 ग्राम मिलती है, और जो ये पिंकी बेचती थी, अनमोल ऑफ पिंकी, इसकी जो हेरोइन थी वो 25,000 रुपए ग्राम में बिकती थी 1 ग्राम। और जो इसकी एक गोल्डन किस्म की एक और मशहूर थी इसकी, जो 40,000 रुपए जो है वो ग्राम में बेचती थी। तो ये 40,000 रुपए ग्राम वाली जो कोकेन है, कोई गरीब का बच्चा पिएगा नहीं ना, अमीर का बच्चा पिएगा। और वो अमीर कौन है? वो वही एलीट क्लास है जिसके घरों में बच्चे जंजीरों में बंधे हुए हैं।
तो भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसमें सिविल सोसाइटी को जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए, हुकूमतों से मुलाकातें करें, चीजें करें कि इस एक्शन को जारी रखें, इस पर और काम करें। इससे कनेक्टेड जितने लोग हैं, चाहे वो उसमें किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, पुलिस के हों, मीडिया के हों, वकला में हों, अदालत में हों, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसमें मुलविस पाए गए। जिस तरीके से अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जी शहर कराची के अंदर एक बड़ी पार्टी, डांस पार्टी दिखाई गई। हम वो बड़ा एक अलग सा कल्चर ला रहे हैं ना, एक मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इसके साथ हमारे जो जेंजीज है वो थोड़े से ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें नहीं लगता कि हमारे सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो बहुत आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को अवील कर रहे हैं? देखिए मुख्तार, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जब आपने स्कूल पढ़ा होगा ना, वो स्लेट का दौर था, फिर ब्लैक बोर्ड का दौर आया, फिर व्हाइट बोर्ड का दौर आया, दौर चेंज होते रहते हैं। आज जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो आज के बच्चे को आपने आज के हिसाब से ट्रीट करना है। अगर आपने उसको सोशल मीडिया तक जो है वो उसको अगर पाबंदियां लगा देंगे, चीजें कर देंगे, तो वो दुनिया से नहीं फाइट कर पाएगा। हाँ, आपने करना यह है कि इस सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, इस पर किस तरह आप काम कर सकते हैं, इसके ऊपर मेहनत करें। आपने जिस तरह बात करी डांस पार्टियों की, आप रात को चले जाए जरा फेज 8, चले जाए फेज 6 में, आपको दुनिया ही अलग नजर आएगी। वहां पर आप मुस्लिम कमर्शियल पे खड़े हो जाए, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है वो बैंकॉक के बंगला रोड पर खड़े हुए हैं। आप सोसाइटी को लेकर कहां जा रहे हैं? और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं, मैं उनको बार बार ये बात कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को समझें। ये चीज आपके ही घरों में घुसेगी बाद में। गरीब के बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपके बच्चों को ज्यादा नुकसान होगा इससे। ठीक है, दूसरी जानब हमारे साथ कादर साहब मौजूद है। कादर साहब, क्या कहेंगे? अब इस तरह का एक केस तो नहीं, इससे पहले भी हमने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, और वो तमाम केसेस हमने देखा कि कहीं ना कहीं से एक ऐसा इन्फ्लुएंस नजर आया ताकतवर हलकों का कि हमने देखा कि जी वो एक साइड पर हमें दिखाई दिए या उनको यहाँ से बाहर मुल्क भेज दिया गया। इस केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है? सर देखिए, बात यह है कि ये 4 दिन की गिमिक्स हैं। होम मिनिस्टर प्रेशर में हीरोइज्म कर रहा है, स्टंट दे रहा है, आपके शरीर मेमन साहब स्टंट दे रहे हैं। क्या उनको नहीं पता कि इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक पैरेलल सिस्टम भी चल रहा है? आपका पूरा कराची से लेकर ठठा, बदीन, सजावल से लेकर पूरे सिंध के अंदर गुटखा, मावा सप्लाई हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये चर्स, ये हीरोइन, ये कोक, ये आइस, ये पिल यहाँ पहुंच कैसे रही है? आप इनको ये नहीं पता कि इस शहर में जो है वो एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जिसको आप डीआईजी, डीसी, एसएसपी भी नहीं रोक सकता। जब वो जिस जमीन पे हाथ रखते हैं वहां जमीन पे काम बंद हो जाता है, वो जिस नशे पे हाथ रखते हैं उस नशे का उस थाने से काम बंद हो जाता है। आपके पास एसएचओ जो है वो गोल्डीफिया पैकेट पे रखे हुए हैं। आपने पूरा का पूरा निजाम आपने कैप्चर कर लिया है। आपने कराची को दुकान बना दिया है। आप कराची में इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी है ही ये गवर्नमेंट। ज़ियालंजार साहब को पिंकी पीरनी, पिंकी बोल रहा हूँ, इस पिंकी को, पिंकी अनमोल, सॉरी जी, इस पिंकी अनमोल को फोकस करने से पहले इस पे फोकस बोल सकते हैं। दर्द तो दे रही है ना वो बच्चों को, बेच रही है वो, भले वो चाहे सोशल मीडिया के सारे ही पी रहे हैं, सारी पीरनी है, सारी पी रहे सारी। लेकिन सर बात ये है कि ज़ियालंजार साहब को चाहिए कि बीइंग द होम मिनिस्टर, पहले आप यहाँ पर अपने एसएसपीज की बीट बंद कराएं। आपने यहाँ पे जो गरीब का बच्चा गुटखा मावा खा रहा है वो बंद कराएं। ये आइस वाइस का दर्द तो इनको अभी उठाए जब इनके अपना एमएनए का बेटा मर गया है, जब इनके अपने घरों तक ये चीजें पहुंच रही, क्योंकि ये गरीब के बच्चे का नशा थोड़ी है। आइस और कोकीन, ये पिल्स गरीब का नशा थोड़ी है। गरीब का आप चर्च आप रोकें, आप गुटखा रोकें, आप मावा रोकें, उसके तो बीट ने बचाया। ऐसे नहीं करें, गरीब का बच्चा इसलिए पी सकता कि वो पहले पेट्रोल तो भरवा ले पूरा, क्योंकि 400 रुपए से जब ज्यादा का पेट्रोल होगा तो पहले तो पैसे वहां यूटिलाइज करेगा ना कहीं आने जाने के लिए। वो इतनी बड़ी चीज तो ले ही नहीं सकता। तो ये चीज बहुत अच्छा इकदाम किया उन्होंने कि इतनी महंगाई बढ़ा दी जाए कि गरीब का बच्चा जो है वो इस तरह की चीजों के पीछे जाए नहीं। ये एक अच्छा इकदाम है। आप क्या कहते हैं? आपका बहुत जुमला बहुत अच्छा है कि हुकूमत ने वाकई हमें इस काबिल नहीं छोड़ा हुआ कि हम किसी और हमारे खाने के लाले नशा किधर से करेंगे, हम नशा कहां से करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है। अच्छा, इस पे अगर मैं एक और बात करूं कि जिस तरीके से इस केस को सब लोग देख रहे हैं और मीडिया पे हम देख रहे हैं कि होता है, आने वाले वक्तों में जिस तरीके से आपने भी बात की थी, ऐसा तो नहीं है कि यही मैडम बोलती हुई नजर आएंगी कि जी ये मेरा जो है वो एक मीडिया ट्रायल था? देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें जिस तरह चल रही हैं अगर इसी तरह चलती रही तो मैं क्योंकि आपकी बड़ी गहरी सोच है और आप केसेस को काफी अच्छे तरीके से स्टडी भी करते हैं, तो मुझे लग रहा है पहले से रिजल्ट आपने निकाला हुआ। नहीं, रिजल्ट नहीं निकाला हुआ, लेकिन जिस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड चीजें पता चल रही हैं, उससे तो मुझे लगता है ऐसा है कि ये केस
किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने भी नहीं, सर तो कम से अंजाम कम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ। इसका अंजाम नेगेटिव हो ना हो, लेकिन इससे जुड़े हुए लोगों का अंजाम नेगेटिव होने वाला नेगेटिव है। हो जाएगा। ठीक है सर, लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे कि सजा और जजा के जो मामला सामने आएंगे, ऐसे में जो ज़ियाउल हसन नज्जार साहब ने कहा कि जी जमानत हो जाएगी, तो इसके ऊपर एक कमेंट कर दीजिएगा। Ziyal Anjar Saab, sir, is no authority to comment on this. Ziyal Anjar Saab would have ensured the prosecution, investigation, पुलिस, उनका काम है अपनी पुलिस को सही करें, अपने स्टेट के इदारों को सही करें। वो जजेस को गाइडलाइन नहीं देंगे किसको बेल देनी है किसको नहीं देनी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कादिर जसप्रीत साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेश शबीर साहब मौजूद थे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते हुए क्राइम तो एक जाने में, लेकिन इस तरह का क्राइम जो कि माशरे में गंदगी फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम इदारों को मुतहरिक रहना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात दिया साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।